अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपना जो बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, अपने सिलेबस के बिल्कुल आखिरी पोर्शंस पर हम जा रहे हैं। तो आप लोगों को अब अपनी जो फर्स्ट 50% है उसकी तरफ भी थोड़ा जो है वो फोकस करना पड़ेगा, और साथ साथ अपनी जो रिवीजन है उसको आप स्टार्ट कर दें, उसको कंटिन्यू रखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रखेंगे रिवीजन साथ साथ थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रखेंगे तो फिर ही जाकर जो है वो कोई बात बनेगी। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू कि अब हम अपने फर्स्ट 50% की तरफ जा रहे होंगे, थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। प्ले की हम बात करें तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ जाने की जल्दी है इसलिए आप अपसेट हैं। लड़की की नर्वसनेस को देखते हुए वो कहता है कि यू आर फीलिंग नर्वस, दैट्स वाई बिकॉज यू हैड अ प्लान टू गो समवेयर एंड इट हैज़ फेल्ड। तो वो कहती है कि नो, आई एम इन नो पर्टिकुलर हरी, कि मुझे कोई ख़ास किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। अब यहाँ से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करें। The second man, well, I'm sure as hell am, but there is nothing I can do about it. I'm sure as hell I am basically, कि वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन है कि मुझे तो कहीं पहुंचने की बहुत ही शदीद जल्दी थी, but there is nothing I could do about it, I guess. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसके मुतालिक कुछ भी नहीं कर सकता। There is another flash of lightning and the light dims very low again. फिर जो है बिजली की चमकती है और अंदर जो लालटेन है उसकी रोशनी बड़ी मध्यम हो जाती है। द गर्ल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द राइट विंडो एंड फियर द लाइट रिकवर्स। अब ये थ्रिल, सस्पेंस, फियर पे मबनी है कि अब वो लड़की को कातिल अपना सामने नज़र आ रहा है, एक्सपेक्टेड कातिल जो है उसका वो उसको सामने नज़र आ रहा है, और वो क्या करती है, बिल्कुल विंडो के साथ, दीवार के साथ जो है वो चिपक जाती है। सेकेंड मैन से यू आर रियली अपसेट आरंट यू, कहते देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। हैज़ समबडी बीन बॉदरिंग यू? बॉदरिंग बॉदरिंग कहते हैं परेशान करना। आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में ट्रबलिंग, एनॉइंग, डिस्टर्बिंग। हैज़ समबडी बीन बॉदरिंग यू, कि क्या किसी ने आपको परेशान किया है। द सेकेंड मैन मूव्स टूवर्ड्स हर अगेन, वो दोबारा उसकी जानिब बढ़ता है। अब ये हमने स्टार्ट में किया था कि वो बड़ी इनअप्रोप्रिएट एडवांसेस उसकी तरफ करेगा, बड़ा इनअप्रोप्रिएटली उसको ट्रीट करेगा, बड़ी बदतमीज़ी। ये मतलब एक बदतमीज़ी है ना कि वो लड़की आपसे बिल्कुल बात भी नहीं कर रही और आप ज़बरदस्ती जो है ना उसके साथ जो है वो एक बातचीत या गुफ्तगू जो है उसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट द स्टॉर्म, कहती कि नहीं मैं सिर्फ जो है तूफ़ान की वजह से परेशान हूँ। अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, कि क्या तुम तूफ़ानों से खौफज़दा हो। गर्ल येस आई एम, हाँ मैं बहुत खौफज़दा हूँ। द गर्ल सीम्स एज इफ शी इज़ अबाउट टू फेंट, फेंट होता है गो अनकॉन्शियस, कहता है कि ऐसा महसूस होता है कि लड़की बेहोश होने वाली है। द फर्स्ट मैन पुशेज अहेड ऑफ द सेकेंड मैन एंड टेक्स हर बाय द आर्म एंड लीड्स हर डाउन टू द बेंच। कि पहला शख्स जो है वो क्या करता है, दूसरे को पीछे हटाता है, पुश करता है, आगे बढ़ता है, उसके बाजू से पकड़ता है और उसे जो है वो बेंच तक लेकर आता है। मैन शी विल बी ऑल राइट, वाई डोंट यू लीव हर अलोन। वो फर्स्ट मैन उसको कहता है कि भाई ये ठीक हो जाएगी, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, पीछा क्यों नहीं छोड़ते। सेकेंड मैन या श्योर ही मूव्स अवे वॉचिंग द गर्ल, वो उसको देखता हुए जो है वो पीछे हट जाता है। देयर इज़ अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड अ क्रैक ऑफ थंडर। अचानक जो है वो फिर एक बिजली चमकती है और बादल गरजता है। द लाइट डिम स्लोली एंड गोज़ आउट
लाइट जो है वो बिल्कुल मध्यम हो जाती है और तकरीबन बुझने लगती है। द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई। मफल्ड कहते हैं दबी दबी, मैं लिख भी देता हूँ, मफल्ड दबी हुई, आप इसको सप्रेस्ड भी कर सकते हैं, कंट्रोल्ड भी कर सकते हैं। लड़की जो है वो दबी दबी सी एक चीख बुलंद करती है, मैन हियर हैव अ च्युइंगम माय डियर। वो उसको कहता है कि ये लो एक च्युइंगम जो है वो लो। द मैन ओपन्स द पैकेट एंड गिव्स हर वन, कि वो पैकेट खोलता है और एक च्युइंगम जो है वो उसे देते हैं। द सेकंड मैन पुशेस हिज हेड बिटवीन देम। अब उसकी बदतमीजी चेक करें कि वो उसको च्युइंगम पकड़ा रहा है और वो बीच में से उनके सर निकाल के कहता है कि जी मुझे भी च्युइंगम दें। डोंट माइंड टू हैव वन मोर डू यू, कहते कि आपको एक और च्युइंगम देने पर जो है वो एतराज़ तो नहीं होगा। और किस सेंस में कह रहे हैं, मतलब आप किन हालात में कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अचानक वो सेंटर से यूँ नमूदार हुए कि मुझे भी च्युइंगम दें। तो नो ऑफ कोर्स नॉट, गिव्स हिम वन मोर। तो वो कहता है कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, एक च्युइंगम जो है वो उसे भी देते हैं। द लाइट कम्स अप स्लोली, फिर लाइट भी जो है वो रिकवर करती है। सेकेंड मैन थैंक्स, ही स्ट्रोल्स अप टूवर्ड्स द सेंटर डोर। स्ट्रॉल्स कहते हैं बेसिकली चहलकदमी करते हुए जाना, वॉक करते हुए जाना। गॉड व्हाट अ नाइट, कहते कि खुदा ये कैसी रात है। ऑलवेज वंडर व्हाट ब्रिंग्स पीपल आउट ऑन नाइट्स लाइक दिस, कहते हैं मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि लोग इस तरह की तूफ़ानी रातों में आखिर बाहर क्यों आ जाते हैं। वुडंट कैच मी आउट इफ़ इट वर नॉट प्रीटी इम्पॉर्टेंट, कहते हैं कि मैं भी कभी बाहर ना आता अगर मेरे लिए बाहर निकलना ज़रूरी ना होता। टू मैन, उस पहले फर्स्ट मैन को मुखातिब करते हुए कहते हैं हाउ अबाउट यू, कि तुम कैसे बाहर हो। मैन आई हैव एन अर्ली बिजनेस इन टाउन, कि मुझे जो है शहर में एक ज़रूरी काम है। सेकेंड मैन टू गर्ल इन यू, लड़की से मुखातब होकर कहते हैं कि तुम क्यों बाहर हो। गर्ल आई वॉज विजिटिंग विद फ्रेंड्स, आई शुड हैव स्टेड द नाइट, कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों की तरफ थी और मुझे वहीं ठहर जाना चाहिए था। सेकेंड मैन ओ यू आर नॉट टुगेदर देन, कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब आप दोनों एक साथ नहीं हैं, आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं। मैन नो, ये जो अर है ये बेसिकली जैसे हम रुकते हैं ना, पॉज करते हैं, जैसे कहते हैं तो ये क्या है, ये एक पॉज है। बात करते करते हम कहते हैं अच्छा यार, अच्छा चलो करते हैं, ये जो बीच में पॉज है ये अर से उसने शो किया। कहते हैं नो, कहते हैं नहीं हम इकट्ठे नहीं हैं। सेकेंड मैन सी, कहता अच्छा अब मैं देखता हूँ। ही मूव्स डाउन टुवर्ड्स द गर्ल, अब उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है ना कि अच्छा ये भी इनका आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, लड़का अलग है लड़की अलग है। ही मूव्स डाउन टुवर्ड्स द गर्ल, अब वो लड़की की तरफ जाता है। हाउ फार डिड यू से यू वर गोइंग, कहते कि तुमने क्या कहा कि तुम कितनी दूर जाना चाह रही थी। गर्ल नॉट फार अबाउट 8 miles, कहते ज़्यादा दूर नहीं बस 8 मील दूर। द सेकेंड मैन सिट्स बैक बिसाइड हर एंड शी मूव्स अवे सुस्पिशियसली डाउटफुली, वो उसके साथ ही जाके बैठ जाता है और वो थोड़ी क्या करती है, मशकूक से अंदाज में उससे जो है वो शक की बिना पे उससे दूर होती चली जाती है। सेकेंड मैन आई नेवर सॉ एनीबडी सो अफ्रेड ऑफ अ स्टॉर्म, कि मैंने किसी भी शख्स को कभी तूफ़ान से इतना डरते हुए नहीं देखा। इट्स द लाइटनिंग आई, अब वो कहते हैं कि नहीं मैं तूफ़ान से खौफज़दा नहीं हूँ, मैं तो ये जो बिजली चमक रही है इससे खौफज़दा हूँ। लाइटनिंग आई यूज़ टू बी अफ्रेड ऑफ इट व्हेन आई वाज अ किड बट आई गॉट ओवर इट। गॉट ओवर इट होता है काबू पा लेना। कहते हैं कि मैं भी जब छोटा बच्चा था तो मैं इससे बहुत डरा करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पर काबू पा लिया। ऑल बाय माई सेल्फ टू, और वो सब मैंने अपने बलबूते पे किया है। ही टेक्स द गर्ल्स आर्म, वो लड़की का बाजू पकड़ते हैं। लुक कम हियर आई विल शो यू, कहते क्या हो मेरे साथ हो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ही लीड्स हर अप टू द विंडो रियर राइट, वॉच द स्काई द नेक्स्ट टाइम देयर इज़ अ बिग फ्लैश, उसको खिड़की की तरफ लेके जाता है। कहते हैं कि अब सूरज आसमान की तरफ देखना जब अगली बार बिजली चमकेगी। वन ऑफ द रियली ब्यूटीफुल साइट्स इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू लुक एट इट राइट, लाइक अ ग्रेट बिग 4th of July। बिग 4th of July, 4th of July जो है मैं इधर लिख भी देता हूँ,
4th ऑफ जुलाई जो है वो क्या है, अमेरिका का यौम आज़ादी, जैसे हमारा 14 अगस्त है। तो उसको वो क्या कह रहे हैं कि अब जब बिजली चमके ना तो आसमान की तरफ देखना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये कोई 4th ऑफ जुलाई है। क्यों कि नॉर्मली इंडिपेंडेंस डे पे हम देखते हैं कि हम जो फायरवर्क्स हैं, आतिशबाजी हैं, पटाखे हैं, इस तरह के फायरवर्क्स अमेरिका में तो ये बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेडिशन है कि वो मैसिव लेवल पर जो है, स्टेट लेवल पर अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसको फायरवर्क्स के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। तो जब फायरवर्क्स के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं तो आसमान पे सारी की सारी क्या होती है, पटाखे फट रहे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, गोले शोले चल रहे होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। देयर इज़ नाउ अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लुक सी व्हाट डिड आई टेल यू, इट इज़ जस्ट लाइक इट वाज कटिंग द होल वर्ल्ड इन टू। ये जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे पूरी कायनात को अल्लाह ने क्या किया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और होता भी ऐसे ही है क्योंकि लाइटनिंग जो है वो एक लाइन में, वो जो फ्लैश है वो बिल्कुल एक लाइन में चलता है और आपको वाकई ऐसा लगता है, आप कभी उसको अगर देखें बिना खौफ के तो आपको लगेगा कि वाकई दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। द गर्ल्स ब्रेक्स अवे एंड गोज़ राइट, वो अपना बाजू छुड़वाती है और राइट साइड पे चली जाती है। यू वुडंट इवन वॉच इट, यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स इफ़ यू वॉन्ट फेस देम। ये एक बड़ी लर्निंग वाली बात है। वो हाथ छुड़ा के जाती है तो कहती है कि तुम तो इसे देख भी नहीं रही, और जब तक तुम चीज़ों का सामना नहीं करोगे तब तक तुम इस खौफ से निजात नहीं पा सकोगे। गर्ल आई कांट, कहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। देयर इज़ अ हम ऑफ द मोटर इन द डिस्टेंस, हम कहते हैं साउंड को, कहते हैं कि थोड़े फासले पर जो है मोटर के चलने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। द सेकेंड मैन गोज़ टू द विंडो, दूसरा शख्स जो है वो विंडो पर जाता है। सेकेंड मैन गेस दैट्स इट, यप लुक्स एम्प्टी, अब वो उसको जाके देखता है कि हाँ शुक्र है, मुझे लगता है कि यही बस है और ये तो खाली लग रही है, एम्प्टी। अब गर्ल जो है वो डर जाती है। वो क्यों डर जाती है, हालांकि बस खाली हो तो यू फील वेरी कंफर्टेबल कि चलो यार सुकून से इजी होके जाएंगे, लेकिन अब उसको क्यों खतरा दरपेश, लड़की को क्या है कि अगर ये खाली है तो इट मीन्स हम 3 ही होंगे, और अगर ये फर्स्ट मैन कहीं उतर गया तो ये बंदा जो है ये क्या करेगा, ये तो बस में भी मुझे क्या करेगा, कत्ल कर देगा। There is a sound of brakes being applied, each waits for the other to make the first move. गाड़ी आके रुकती है और वो तीनों एक दूसरे के इंतज़ार में जन एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं कि कौन पहले जाएगा। वेल आर वी गोइंग, सेकेंड मैन अब कहता है, सेकेंड मैन वेल आर वी गोइंग, कि हम क्या, हम जा रहे हैं। फर्स्ट मैन नो, हम नहीं जा रहे। सेकेंड मैन व्हाट, और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जा नहीं रहे। मैन आई एम नॉट गोइंग, मैं तो नहीं जा रहा। सेकेंड मैन वाई, मैन आई डू नॉट सी आई हैव टू गिव यू अ रीज़न फॉर व्हाट यू डू, कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा। सेकेंड मैन नो आई गेस यू डोंट एट दैट, कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ही लुक्स एट द गर्ल देन मूव्स टू हर रीचिंग फॉर हर आर्म। अब ये एक फिर नॉनसेंस हरकत कर रहा है कि वो लड़की की तरफ जाता है और उसके बाजू जो है वो थामना चाहता है। वेल इन दैट केस आई गेस वी शिल जस्ट कीप ईच अदर कंपनी, वांट वी। अब वो कहता है कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि ये नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों ही चलेंगे। द गर्ल इज स्टंट शॉक्ड, अब वो हैरान भी है, एक तो सिचुएशन की वजह से और दूसरा उसकी बदतमीज़ी पे भी कि कैसे उसने दिलेरी से आया और उसका बाजू पकड़ लिया। शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकेंड मैन। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हेड नो, देयर इज़ द साउंड ऑफ अ हॉर्न आउटसाइड। अब हुआ ये कि ये लड़की खड़ी है, ये सेकंड मैन खड़ा है और उसके पीछे फर्स्ट मैन खड़ा है, उसकी बैक है फर्स्ट मैन को, लड़की की तरफ उसका रुख है ना, तो अब वो उसकी तरफ देखती है, फर्स्ट मैन की तरफ, उससे पूछती है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, तो वो उसके पीछे ही खड़ा होकर कहता है नहीं, तुम इसे कह दो कि मैंने नहीं जाना। गर्ल बैकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन, बैकिंग अवे पीछे हटना, वो उस दूसरे शख्स से पीछे हटती है। नो आई डोंट थिंक आई विल गो ईदर, आई विल वेट, कहते कि नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी जो है वो जाना चाहूँगी। सेकेंड मैन आई थिंक यू हैड बेटर कम ऑन, कि मेरा ख्याल था कि बेहतर होता कि तुम चले जाते। वी विल हैव इट ऑल टू आवरसेल्व्स, कहता कि पूरी बस में सिर्फ हम ही होंगे तो हम बड़ा इजीली जा सकते हैं। गर्ल नो आई वॉन्ट लीव,
नो नो आई वॉन्ट, लीव मी अलोन, आई एम गोइंग टू स्टे हियर विद हिम। कहते कि नहीं तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं यहीं इसके साथ रहूँगी। सेकेंड मैन लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, वो पहले उस फर्स्ट मैन को देखता है, फिर लड़की को देखता है। आई गेट इट, कहता है अच्छा अब मुझे समझ आई। वेटिंग फॉर अ बस ही लॉस, कहते कि अच्छा अब मुझे समझ आई है कि तुम अच्छा बस का इंतज़ार कर रहे हो। अब ये आयरॉनिक टोन में तंजिया कह रहा है कि वो उसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है तुम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे, तुम यहाँ वैसे ही मिलने मिलाने के लिए जो है वो इकट्ठे हुए थे, आपस में मिलने के लिए, एक मुलाकात करने के लिए तुम इकट्ठे हुए थे। एंड यू वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट हियर, तुम बस के इंतज़ार में थे ही नहीं, इसलिए वो उसको हंसते हुए कह रहा है वेटिंग फॉर द बस, अच्छा बस का इंतज़ार कर रहे थे, ये बस का इंतज़ार नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ही लॉस्ट, नो वंडर यू हैड द डोर लॉक्ड, कहता और अब मुझे समझ आई है कि तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया हुआ था, सो दैट कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। द सेकेंड मैन एग्जिट्स लाफिंग, वो उसी तरह कह लगाता हुआ जो है वो चला जाता कि अच्छा मुझे सारी तुम लोगों की समझ आ गई है, तुम बस के इंतज़ार करने के चक्कर में थे ही नहीं। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम स्लैमिंग द डोर एंड थ्रोइंग द बोल्ट वंस मोर, कहते वो लड़की फ़ौरन से उसके पीछे जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और फिर कुंडी लगा देती है। शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ द बस पुलिंग अवे, देन ही टर्न्स क्विकली टू द मैन। अब यहाँ पर एक फिर क्लाइमैक्स आ रहा है कि वो चला जाता है और वो फिर दोबारा से उस कमरे में उसके साथ तन्हा रह जाती है। गर्ल थैंक गॉड, कहते हैं खुदाया तेरा शुक्र है। आई ट्राई टू टेल हिम यू वर नॉट हियर, कहते मैंने उसे बताने, मैन फर्स्ट मैन उसको कहते हैं कि मैंने उसे ये बताने की कोशिश की कि तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। गर्ल बट यू लेट हिम इन गॉड्स नेम वाई, कहते हैं लेकिन खुदा के लिए मुझे ये तो बताओ तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया। मैन ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर, कहते कि एक तो वो बाहर बहुत ही बदतमीज़ी कर रहा था, बिसाइड्स देयर वाज रियली नो वे टू टेल फॉर सर्टन दैट, कहते और बाहर कोई वजह भी नहीं थी कि मैं उसे बताता, कि मैं उसे क्या एक्सप्लेन करता कि क्यों मैं दरवाज़ा नहीं खोला, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट ओपनिंग द डोर। गर्ल नाउ ही इज़ गॉन, आई गेस इट वॉजंट, नो आई समहाउ डू नॉट थिंक इट वॉज, कहता है कि हाँ शुक्र है अब वो चला गया, लेकिन साथ ही वो कहती है कि नहीं मुझे लग नहीं रहा कि ये वो बंदा था, ये वो बंदा नहीं है। मैन यू डू नॉट थिंक इट वॉज ही, कहते कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वो शख्स है। गर्ल नो आई डू नॉट, कहते कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मैन येस यू डू, हाँ तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। यू नो दैट वॉजंट द मैन दैट्स अ स्टेप टू रिमेंबरिंग, कहते चलो अब तुम्हें ये तो याद आ गया ना कि ये वो शख्स नहीं था, तो ये तुम्हारी याददाश्त को लौटाने की तरफ एक कदम है, कि जैसे अब तुम्हें ये याद आ गया, इतना तो क्लियर हो गया कि ये वो बंदा नहीं था, तो थोड़ी देर बाद तुम्हें ये भी याद आ जाएगा कि फिर वो बंदा एक्चुअली कौन था, अगर ये नहीं था तो कौन था। नो ओनली दैट ही लेफ्ट, कहते कि नहीं बस मुझे सिर्फ यही पता चल रहा है कि ये वो बंदा नहीं है, और दूसरी बात मुझे ये पता चल रही है कि वो छोड़ के चला गया। मैन येस यू डू, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें याद आ जाएगा। आई न्यू इट वुड कम बैक स्लोली दैट यू वुड रिमेंबर समथिंग, मुझे पता था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी याददाश्त क्या होगी, वापस आना शुरू हो जाएगी। गर्ल नो, वो कहती नहीं भाई नहीं आ रही। मैन फर्स्ट यू वुड से दैट वॉजंट द मैन बिकॉज आई रिमेंबर, एंड देन लेटर दैट वॉज द मैन बिकॉज आई रिमेंबर, कहते कि पहले तुम यही कहोगी कि ये वो बंदा नहीं था, लेकिन बाद में तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होगा कि यही वो बंदा। वो उसको पक्का कह रहे हैं कि वो उस सेकेंड मैन पे जो है वो समझना उसको शुरू कर दे कि वही किलर है। येस यू वुड रिमेंबर, हाँ तुम्हें ज़रूर याद आएगा। गर्ल नो, कहती नहीं ऐसा नहीं है। देयर इज़ अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड द लाइट बिगिंस टू डिम, कहते कि फिर एक बार बिजली चमकती और रोशनी मध्यम होना शुरू हो जाती है। ओ नो द लाइट डियर गॉड नो, और लाइट क्या होती है मुकम्मल तौर पर जो है वो चली जाती है। डोंट वरी माई डियर यू विल हैव लाइट, कहते कोई मसला नहीं है। मैन उसको कहता है कोई मसला नहीं है, तुम्हें लाइट मिल जाएगी। ही हैज़ टेकन अ फ्लैश लाइट फ्रॉम हिज कोट पॉकेट, अब ये वही फ्लैश लाइट है वो जो उसकी गिर गई थी कहीं, जिसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट मैन ने पूछा था कि फॉर इंस्टेंस यू विल रिमेंबर थिंग्स, फॉर इंस्टेंस योर फ्लैश लाइट, मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था, परसों की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर तुम्हारी फ्लैश लाइट। तो अब ये वही फ्लैश लाइट है, एंड दैट सिग्निफाइज कि किलर कौन है, वही फर्स्ट मैन है। द गर्ल स्टेयर्स एट इट एज द लाइटनिंग क्रैशेस अगेन एंड द ऑलरेडी वेरी डिम लाइट डाइज कम्प्लीटली, वो उसकी तरफ देखती है और पहले ही जो लाइट डिम होती है
वो क्या करती है, वो मुकम्मल तौर पर बुझ जाती है। द पियर्सिंग लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट, पियर्सिंग कहते हैं पिंचिंग, कि उसके वो तेज़ चुभने वाली रोशनी है, इज़ द ओनली लाइट इन द रूम, सिर्फ रूम में वही कम जो है वो लाइट मौजूद है। द गर्ल रन्स अप टू द सेंटर डोर्स एंड पुल्स एट इट, वो भागकर जैसे वो फ्लैश लाइट देखती है ना, वो पहचान लेती है कि अच्छा असल कातिल तो क्या है, ये है जिसने मेरी वो फ्लैश लाइट जो गिर गई थी रास्ते में वो उसने उठाई है। और फिर वो उसको सारी कहानी याद आ जाती है। अब यहाँ पर आके वो डिस्क्लोज करूँ कि फर्स्ट मैन क्यों इतनी डिटेल से पूछ रहा होता है, वो इसलिए पूछ रहा होता है कि वो ये तसल्ली करना चाहता है कि इस लड़की को कहीं कुछ याद तो नहीं है, इस लड़की ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया, इस लड़की ने उस लड़की को तो कहीं नहीं देख लिया। तो वो ये बेसिकली डिटर्मिन करना चाह रहा होता है कि अगर इसने ऐसा कुछ नहीं देखा तो फिर मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इसे कुछ याद आता है, इसीलिए वो उसके साथ ठहरता भी है इतनी देर, उसको कहता भी कुछ नहीं कि अगर इसने कुछ नहीं याद इसको तो फिर तो ठीक है, फिर मैं इसको जाने दूंगा, लेकिन अगर इसे कुछ याद है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो इसको कत्ल कर देगा। और यही समझते हुए वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी है। शी बोल्ट्स द डोर बिफोर द मैन्स कम नियर, और इससे पहले कि वो उसके करीब है वो दोबारा कुंडी लगाती है। अ डॉग दैट कम्स देयर बाय चांस टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म, और एक कुत्ता जो इत्तफाकन तूफान से बचने के लिए जो है वो अंदर आ रहा होता है। जम्प्स एंड सीजेस द मैन विद इट्स शार्प टीथ, कि वो झपटता है, सीज कहते हैं कैच, ग्रैब, ग्रैस्प, इन मानों में हम इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने तेज़ नोकीले दांत जो है वो उस पर गाड़ देता है। द लाइट प्लेज ओवर एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम, और साथ ही ये जब ड्रामा ख़त्म होता है तो फिर भी ये हम करते हैं द लाइट प्लेज ओवर, कि पहले ड्रामा जो है उसमें क्या होता है कि हॉल सारा बिल्कुल लाइट्स बंद होती है, सिर्फ स्टेज पे लाइट्स होती हैं ड्रामा के दौरान, और जब हॉल की लाइट्स भी जलती हैं तो इट मीन्स कि ड्रामा बिल्कुल आखिरी सीन है, ख़त्म होने वाला है। तो लाइट प्लेज ओवर का ये मतलब है कि रोशनियाँ जो हैं इस बात का इशारा देती हैं कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है। एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम, और उनकी वजह से जो वो रूम का सारा इनसाइड इंटीरियर है वो भी चमक उठता है। द डॉग फोर्सेस द मैन टू रन अवे एंड द गर्ल्स कम्स आउट टू पैट द डॉग, वो जो है उसको भागने पर, कुत्ता उसको भागने पर मजबूर कर देता है, और लड़की आके उस कुत्ते को क्या करती है, पैट करती है, थपकी देती है, उसे शाबाश देती है। एंड दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि क्या होता है, इसका हीरो क्या है, इसका हीरो डॉग और लाइटनिंग है, क्योंकि लाइटनिंग ही की वजह से वो फ्लैश लाइट भी क्या करती है, पहचानती है। लाइटनिंग ही की वजह से जो है उसको वो गर्ल का जो है वो चेहरा भी नज़र आता है, और इसी की वजह से जो है वो क्या होता है, वो उसको कॉल करने से पहले, किलर को कॉल करने से पहले ही दूर से उसे देख लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। सो लड़की को, हेरोइन को बचाने में जो पूरे प्ले में रोल प्ले किया है, दैट इज़ लाइटनिंग, हीट लाइटनिंग एंड द डॉग। दैट इज़ वाई दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ द प्ले। और मॉरल मैसेज क्या है इसमें, वो भी सुनते जाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉरल मैसेज ये है कि सम टाइम आप जिस चीज़ को अपने लिए नेगेटिव ख्याल कर रहे होते हैं, कुदरत की तरफ से वो चीज़ आपके लिए तोहफा होती है, और जिस चीज़ को आप पॉजिटिव ख्याल कर रहे होते हैं वो चीज़ बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह होती है। और समटाइम कुदरत उस नुकसानदेह चीज़ की हल्की सी झलक दिखा के फिर भी आपको क्या करती है, फिर भी आपको बचा लेती है। जैसे इस स्टोरी में था कि जो फर्स्ट मैन है उसको लड़की क्या कंसिडर कर रही है, सेवियर, प्रोटेक्टर, हालांकि वो क्या है, ही इज़ द किलर, वो कातिल है, लेकिन लड़की उसको क्या समझ रही है, ये मुझे बचाएगा, हालांकि वो उसको बचाने वाला नहीं था, वो उसको मारने वाला था। और जिसको वो नेगेटिव कैरेक्टर समझ रही थी, जिसको वो बदतमीज़ फजूल घटिया आदमी समझ रही थी, एक्चुअली वो शख्स क्या था, वो उसको बचाने वाला था। अगर वो उसके साथ चली जाती तो वो इस किलर से बड़ी ईजीली बच सकती थी, लेकिन कुदरत ने उसको जस्ट ये दिखाया है कि जो चीज़ तुम अपने लिए अच्छी समझती हो, समटाइम वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, और जिस चीज़ को तुम बुरा ख्याल करते हो, ये हम सब के लिए भी लर्निंग है कि जिसको हम समटाइम बुरा ख्याल करते हैं, कुदरत की तरफ से उसी चीज़ में हमारे लिए क्या होता है, खैर होती है, भलाई होती है। सो हमें उसके सिग्नल्स को समझना चाहिए, और फिर यही वजह है कि कुदरत हमें समटाइम बड़े क्लोज डेथ के करीब ले जाकर जो है वो फिर से हमें क्या करती है, बचा लेती है।
अब ज़रा एक्सरसाइज देख लीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। द बस वॉज लेट ड्यू टू स्टॉर्म, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम द पार्टी, हमने पढ़ा। द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ अ किलर, शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस बट the car ran out of gas. She saw the man dragging out of his car. उसने क्या देखा बाहर उसको निकालते हुए? The corpse of a woman. Corpse कहते हैं लाश. Why did she circle round and round into the woods to escape from the killer? वो क्यों घूमती रही? इसलिए कि किसी तरह उस कातिल से बच जाए. You couldn't think of something that might give them the lead means कि क्या तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं याद आ रही जो उन्हें इशारा दे? To get a clue, इसका मतलब give them a lead का मतलब है to get a clue. नंबर 8 पे देखें, she saw in the flash of lightning a man's face. The difference in the ages of the two men is, अब एक जो है वो 35 ईयर का था और दूसरा जो है हमने देखा कि पहले वाला जो है वो 35 का था और दूसरा जो है सेकेंड मैन वो 30 ईयर्स का था। तो इसलिए जो टोटल डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 5 ईयर्स। इफ़ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, ऑप्शन डी। इसके बाद ट्रू फॉल्स जल्दी से कर लें जी। द कार रैन आउट ऑफ गैस अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर, नहीं अबाउट 2 miles नहीं था, अबाउट अ माइल था, तो फॉल्स हो जाएगा। शी वॉज टू फ्राइटेंड टू टेल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, येस दैट इज़ ट्रू। The girl went to the police to report the matter, no she didn't. Second man wanted to save himself from the storm, yes to some extent that is true. First man wanted to go to the town for business, no he was a killer. They heard the hum of a motor in the distance, yes that is true. She could not remember the description of the killer, that is also true. She bolted the door before the man came near, that is also true. बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि नोट्स आपके इधर इंक्वायरी में अवेलेबल हैं, आपके जो कैंपसेस हैं उनमें भी आपको अवेलेबल हैं, तो ज़रूर लें और उनसे फ़ायदा उठाएं। आज हम अपनी 4th एप्लीकेशन जो है वो करने जा रहे हैं। That is, write an application to the principal of your college for a character certificate. Character certificate होता है जब कॉलेज आप छोड़ते हैं तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है कि ये इस बच्चे का कैरेक्टर ठीक था। कहते हैं, it is humbly stated that I passed my FSC pre-medical examination as a regular student of your college under roll number X.Y.C. रोल नंबर आपने नहीं लिखना, जहाँ भी रोल नंबर आएगा XYZ लिखेंगे। कहते हैं कि मैंने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर पिछले सेशन में आपके कॉलेज से पढ़ा हूँ और मेरा रोल नंबर ये है। आई सिक्योर्ड 965 मार्क्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आई वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द कॉलेज बास्केटबॉल टीम। आई वॉन 2 ट्रॉफीज़ इन इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन 2 years। कहते हैं कि मैं बास्केटबॉल का भी मेंबर था और मैंने इंटर कॉलेजिएट जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स थे उनमें पिछले 2 सालों में 2 ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। इंटर कॉलेजिएट क्या होती हैं? मुख्तलिफ कॉलेजेस के दरमियान जो कंपटीशन हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर कॉलेजिएट। आई एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि मैंने बहुत सी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उनमें भी हिस्सा लिया। माई कंडक्ट वॉज सेटिस्फैक्ट्री एंड माई ऑल टीचर्स आर प्लीज्ड विद मी, वर प्लीज्ड विद मी। कंडक्ट कहते हैं बिहेवियर, एटीट्यूड, कि मेरा जो रवैया था वो बड़ा शानदार था और मेरे सारे टीचर्स मुझसे बड़े खुश हैं। नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। अब मैं पंजाब के एक मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर दिस पर्पज़ आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके लिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे काइंडली बी इशूड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहते हैं कि लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें। मेकिंग अ मेंशन ऑफ ऑल माई इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स ड्यूरिंग माई स्टे एट कॉलेज, जिसमें मेरी कॉलेज में क़याम के दौरान जितनी अचीवमेंट्स हैं और जिस तरह का मेरा एटीट्यूड था और मेरे इंटरेस्ट थे उन सब का तज़किरा, मेंशन कहते हैं तज़किरा करने को, उन सब का तज़किरा भी मौजूद होना चाहिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। मैं इस मेहरबानी के लिए जो है आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा।
ठीक है जी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर एप्लीकेशन। अब हम आते हैं जी अपने एक्सरसाइजेस पे। फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज मैंने आपको कल बताई थी, हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 हम करने जा रहे हैं आज। सेवन हमने लास्ट टाइम की थी, तो उसी पैटर्न पे हम करेंगे कि कीवर्ड्स और वो सारा उसी तरह हम करते जाएंगे। आगे देखिएगा जी, हैज़ ही सबमिटेड द एप्लीकेशन, पहला वाला, पहले में हैज़ हमारा क्या है, कीवर्ड है। हैज़ के साथ क्या लगते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म, सिंपल अगर होगा तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए में थर्ड फॉर्म है। बी देखिए जी, अनलेस यू ब्लैंक हार्ड यू कैनॉट पास। अनलेस जो है ये हमारा कीवर्ड है, और अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अनलेस क्या है, कंडीशन। मैं इधर लिख भी देता हूँ, अनलेस क्या है, कंडीशन। और कंडीशन हमेशा कहाँ लगेगी, कंडीशन विल ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। आप फर्स्ट कंडीशनल करते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, आप करते हैं इफ ही रिक्वेस्ट मी आई shall हेल्प हिम। तो ये आपने कंडीशन किस में लगाई, प्रेजेंट में। अच्छा, अब ये भी सुन लें कि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में क्यों होगी। लेकिन 3 टाइम्स हैं, पास्ट, अब पास्ट में क्यों नहीं लग सकती, बिकॉज दैट इज गॉन। इसमें तो अब कोई कंडीशन लग ही नहीं ना सकती, क्योंकि ये तो गुजर गया। कंडीशन क्या होती है कि अगर ऐसा हो तो ये तो, अगर मैं अब बात ही नहीं, क्योंकि ये तो हो चुका हुआ है। मुझे एक बड़ा खूबसूरत प्रोवर्ब इंग्लिश का लगता है पास्ट के बारे में, वो है कि इवन द लॉर्ड कैन नॉट चेंज द पास्ट, कि माजी तो अल्लाह भी नहीं बदलता, बिकॉज दैट हैज़ हैपन्ड, हो गया हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ तो कंडीशन लग ही नहीं सकती। प्रेजेंट में मैंने क्या कहा, यहां क्या लगेगी, कंडीशन, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में कंडीशन लगेगी और फ्यूचर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जी फ्यूचर में भी तो कंडीशन लगाई जा सकती है कि अगर ऐसा होगा। तो देखिए, कंडीशन आज अगर लगाते हैं तो कल रिजल्ट आता है ना, ऐसे ही है ना, आज कंडीशन लगेगी, फुलफिल होगी तो कल रिजल्ट मिलेगा। अगर हम कंडीशन ही सपोज इधर फ्यूचर में लगा दें तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट कहाँ होना चाहिए, फ्यूचर से भी किसी अगली टाइम लाइन में। तो फ्यूचर से आगे हमारे पास कोई टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं आज के दौर में। आज कंडीशन लगी, वो पूरी होगी तो कल क्या होगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो फ्यूचर में इसलिए नहीं लग सकती कि फिर कंडीशन के बाद रिजल्ट होना चाहिए ना। देखिए, आज मैं मेहनत करता हूँ तो कल क्या होगा, कामयाब होऊंगा, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं कंडीशन ही कल लगा दूँ तो फिर कल से आगे, फ्यूचर से आगे हमारे पास कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर कल के बाद परसों भी तो होता है, तो परसों क्या है, परसों भी तो फ्यूचर ही है ना। हम टाइम जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम टाइम जोन क्या थे, कल जो गुजर गया वो क्या है, वो माजी, आज क्या है प्रेजेंट, और जो आने वाला कल है वो क्या है, फ्यूचर।
अब जो गुजर गया है वो कल गुजरा या परसों गुजरा या 1000 साल पहले गुजरा, वो क्या है, वो सारा पास्ट है, एक टाइम जोन है। फ्यूचर जो कल आने वाला है उससे लेकर क़यामत तक वो क्या है, वो फ्यूचर ही फ्यूचर है, और आज सिर्फ आज का है। तो इसलिए फ्यूचर के बाद हमारे पास टाइम जोन कोई नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में कंडीशन लगाते हैं, फ्यूचर में उसका रिजल्ट लेते हैं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। आगे देखिए, माजिद स्टडी फॉर एग्जामिनेशन नाउ, अभी की बात हो रही है, करंट, तो क्या आना चाहिए, इज, एम, आर, ठीक है। तो माजिद इज स्टडिंग। नंबर 4 पे देखिए, दे लर्न इंग्लिश फॉर 4 days। अब इसमें कीवर्ड क्या आ गया, फॉर। सिंस फॉर जहाँ भी आता है वहाँ क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखें एक ही ऑप्शन उसने दी हुई है, दैट इज हैव बीन लर्निंग। और बार बार आपको बता रहा हूँ कि हैव बीन लर्निंग आ गया ना, सपोज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की उसने एक एग्जांपल दे दी या परफेक्ट की उसने एक एग्जांपल दे दी, तो बाकी दो नहीं देगा। मतलब हैव बीन लर्निंग दे दिया तो हैड बीन लर्निंग नहीं देगा, विल हैव बीन लर्निंग नहीं देगा। एक कॉलम, वो जो हमने टेंस पढ़ा था उसमें से एक कॉलम में से क्या आएगी, हमेशा एक ही ऑप्शन आएगी। इसके बाद नंबर 5 पे देखें जी, शी हैज जस्ट कम इन एंड सी यू इन 5 minutes। इन 5 minutes के भी 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद का क्या मतलब है कि इट इज फ्यूचर, अभी होने है, तो क्या आएगा, विल सी, ऑप्शन बी। अ मैन लुक्ड ऑन एंड ऑब्जर्व द सीन, नंबर 6 पे। अब इसमें क्या है, कीवर्ड लुक्ड, पास्ट लग गया। तो हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट के बाद क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो लुक्ड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व्ड की ऑप्शन कौन सी है जी, दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 7 पे जाएं जी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कभी भी पुराना नहीं होता, वो हर दौर में इक्वली एप्लीकेबल रहता है, इसलिए उसको प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं हमेशा। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नंबर 8 पे जाएं जी, हिज डॉग बार्क एट नाइट। अब क्या है, हैबिट है कि वो रोज़ाना ही भौंकता है, तो क्या आएगा, इसमें हैबिट शो हो रहा है, तो हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन विल बी ए। आई आस्क्ड इफ ही हैड टेकन, थर्ड कंडीशनल है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। कंडीशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पास्ट लग गया है, तो आगे क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। और नंबर 10 पे देखें, राबिया सेड दैट शी। अब देखें सेड आ गया, सेड क्या है, पास्ट, तो आगे भी क्या आएगा, शी वुड मैरी, डी ऑप्शन, क्योंकि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हम अपना आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कल आप सारे बच्चों से मुलाकात होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हीट लाइटनिंग जो प्ले है आपको बहुत पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह हम अपना सेकंड प्ले स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, और कल ही हम उस पर जो है वो फिर बाकी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आप सब बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, जीते रहें, खुश रहें, बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए।